जय बोली देवादिदेव 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की। जय बोली परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री सम्मत भक्त जी महाराज की। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। जहाँ पर आज हम चौथे अंग की चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन के, और 14वें नंबर का श्लोक को पढ़ेंगे। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ यानी होता है पागलपन, और अमूढ़ यानी कि पागलपन से रहित, पाखंड, पाखंडता से रहित देखना। पागलपन से, पाखंडता से रहित देखना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। पहले श्लोक का वचन कर लेते हैं, उसके बाद में इस श्लोक के अंदर क्या क्या बताया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कापते पति दुकानाम कापतिस्ते सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। जहां पर बतला रहे हैं का पथे, का पथे यानी कि का पथ यानी कि कुपथ, कुमार्ग यानी कि मिथ्यात्वादी के विषय में, अधर्म के विषय में या झूठे धर्म के विषय में, गलत धर्म के विषय में, हिंसा धर्म के विषय में, जहाँ पर हिंसा की जाती हो, जहाँ पर हिंसा की जाती हो, या जहाँ पर सरागी देवी देवताओं को पूजा जाता हो, जहाँ पर सरागी या कह सकते हैं संसारी देवी देवताओं को पूजा जाता हो, ऐसे कुपथ, कापथ, इनको बोलते हैं कापथ, कुपथ। तो कापथे पथि, पथि यानी कि कारण, और दुखानाम यानी कि दुखों के। आप मान लो किसी जीव की हिंसा करोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं धर्म के नाम पर बकरों को, मुर्गों को, आदि आदि लोगों को बलि चढ़ाते हैं, मारते हैं, हिंसा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इंसानों की भी बलि चढ़ाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कोई बात नहीं, हकीकत में किसी जीव की बलि नहीं चढ़ा रहे, पर कद्दू की बलि चढ़ा देते हैं। बुंदेलखंड में क्या करते हैं, एक कद्दू होता है उसको काट देते हैं और बोलते हैं कि बलि चढ़ा दी। यदि आपने भावों से आटे का मुर्गा बनाकर यदि उसकी बलि चढ़ाई तो आपको पाप लगेगा। हकीकत में आपने मुर्गे को नहीं मारा, पर आपने आटे का मुर्गा बना के मार दिया, तो आपका पाप का आश्रव होगा, पाप का बंध होगा। तो दुखों के कारण मिथ्यात्वादी के विषय में, जो मिथ्यात्वादी का विषय है, या कुधर्म है, या मिथ्या धर्म है, या कह सकते हैं कि अधर्म है, दुखों के कारण अधर्म आदि के विषय में, और अपि का पते, का पतस्थे, का पतस्थे यानी कि उस धर्म में और उस धर्म में चलने वाले लोगों में। जैसे जैन धर्म हो गया, अपना जैन धर्म में भगवान हो गए, गुरु हो गए, शास्त्र हो गया, मंदिर हो गया, ये धर्म के स्थल हो गए, और इस स्थल पर आने
वाले कौन लोग? आप लोग। एक इस स्थल पर आने वाले, जैन धर्म और जैन धर्म पर चलने वाले, ऐसी कुधर्म और कुधर्म में चलने वाले लोग, कुधर्म में चलने वाले, कुधर्म को मानने वाले लोग, मिथ्यात्ववादी के धारक व्यक्ति के विषय, एक तो मिथ्यात्व के विषय में, कुधर्म के विषय में, और कुधर्म को धारण करने वाले लोगों के विषय में। असम्मति, कभी भी आप मन से सहमत ना हो, मन से उनकी सहमत नहीं होना, सम्मति नहीं देना। मन से मत कहना कि ये अच्छा धर्म है, ये अच्छा कार्य है, मन से कभी मत कहना। मान लो कोई कितना भी कैसा भी हो, यदि उनके यहाँ पर सरागी देवी देवताओं को मानते हैं तो मत कहना कि बढ़िया है, उनके यहाँ पे कितना अच्छा होता है। मन से बिल्कुल मत कहना। आप यदि उनकी मन से सराहना करोगी, सम्मत होगी, तो आप अपने धर्म से कम आस्था करोगी। आप एक बार क्या हुआ, एक लड़का और एक लड़की थे, तो लड़की ने पूछा तुम मुझे कितना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं तो बहुत चाहता हूं। तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? तो बोला मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा, तो पीछे से एक लड़की निकली, तो उसने उस लड़की को छोड़कर पीछे वाली लड़की को देखने लगा, और उस लड़की ने उसको रैपट मारा, तुम मुझे चाहते हो तो पीछे क्यों देखा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पीछे क्यों देखा? तुम भगवान को चाहते हो, भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की ऊपर आस्था है आपकी, तो अन्य जगह आपने क्यों देखा? भगवान से को यदि आप प्रेम करते हो, भगवान को चाहते हो, भगवान को मानते हो, आप गुरु को चाहते हो, गुरु को मानते हो, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो अन्य जगह क्यों गए? कई बार हो जाता है कि कोई छोटी सी परेशानी होती है तो पता नहीं कहां का भग जाता है। क्यों भगना? मन से सम्मत ना होना। यदि मान लो कोई आया, कोई बोले मैं बीमार हूं, और वहां पर एक बाबा बैठता है, वो बीमारी सही करता है, वो झाड़ फूक करता है, तो आप क्या कहोगे? बढ़िया बढ़िया, जाओ। मन से सहमत बिल्कुल नहीं होना। यदि आप मन से सहमत होते हो तो मान लो आपका सम्यक दर्शन टूटता है। असम्मति और असंपृक्ति, शरीर से भी सराहना नहीं करना। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, हाँ चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी चलते, हम भी देख आते हैं। और अनुत्कीर्ति, वचन से भी कभी प्रशंसा नहीं करना। अमूढ़ा दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। मिथ्या दर्शन आदि तथा उनके धारक उपासकों की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करना चतुर्थ अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। जहां पर मान लो एक बार क्या हुआ, हम ललितपुर में थे, तो ललितपुर में हम बैठी हुई, तो मुसलमानों का कुछ कोई पर्व निकल रहा था, वो गधे को लेके जा रहे थे सजाकर, और पता नहीं क्या क्या मुहर्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनके में, कुछ कोई उनका त्योहार था, तो वो ताजिए और पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे थे। तो दोपहर का समय था, क्लास लगी हुई थी, क्लास में सब लोग बैठे हुए थे। जैसे ढोल बजे और उनका वो निकलने लगा, तो दो चार महिला उठी और देखने पहुंच गई। मैंने उनको समझाया, भैया तुम कहाँ गए थे? उन्होंने महाराज कुछ नहीं, वो बस वो निकल रहा था, उसको देखने गए थे। भैया तुम क्या देखने जा रहे हो? किस चीज की अनुमोदना कर रहे हो? किस चीज की अनुमोदना कर रहे हो? ध्यान रखना, यदि आप उन चीजों को देखोगे, गलत चीजों को देखोगे, तो आप ध्यान रखना आपके मन में मलिनता ना आए, ऐसा नहीं हो सकता।
आपके मंदिर में मलिनता ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा देखना है तो अपने भगवान को देखो, देखना है तो अपने गुरु को देखो, देखना है तो अपने शास्त्र को देखो। एक रेवती रानी हुई है, रेवती रानी, उसके सामने क्या क्या आ गया? ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, और शंकर जी आ गए, और तो और तीर्थंकर भी आ गए, तो वो देखने नहीं गई। क्यों नहीं गई? और आपके सामने यदि कोई चमत्कारी बाबा आ जाए तो सब लोग भग जाओगे, सब लोग तो नहीं, जो धर्म को ना जानने वाले लोग हैं वो सब। यदि कोई चमत्कारी बाबा आ जाए तो जहां पर अपन को सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, सम्यक दर्शन को पक्का करना है। यदि अपना एक बार सम्यक दर्शन पक्का हो गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु में पक्की श्रद्धा हो गई, तो आपकी मुक्ति निश्चित है, आपका मोक्ष निश्चित है। यदि आपकी पक्की श्रद्धा नहीं है, पक्का सम्यक दर्शन नहीं है, पक्का विश्वास नहीं है, तो ध्यान रखना, संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, आगे भी भटकते रहोगे। एक बार एक बालक, एक युवा बालक मेरे पास आया और बोला, महाराज क्या करें, हमको कई बार अन्य मंदिरों में, अन्य स्थानों में जाना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? उन्होंने कि हमारा काम ऐसा है, हमारे दोस्त भी ऐसे हैं, उनके यहाँ पर यदि ना जाएं तो थोड़ा सा दोस्ती टूट जाती है, हमारे काम में फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा भैया वैसे तो जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। यदि आपको जाना भी पड़ता है और वहां पर जाएंगे, सीधे खड़े रहेंगे पीछे हाथ डाल के, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा खुद का विचार है, ना कि किसी अन्य का विचार। पीछे हाथ डाल के खड़े रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने कहा भैया ये बताओ, जय जिनेंद्र किससे बोल सकते हैं और किससे नहीं बोल सकते? जय जिनेंद्र किससे बोल सकते हैं और किससे नहीं बोल सकते? बताओ। कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, अंदर का हो, बाहर का हो, जैन हो, अजैन हो, कैसा भी कोई सा भी हो, सबको जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। और जो कृष्ण जी थे ना, वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी सम्यक दृष्टि थे, नारायण थे, और आने वाले तीर्थंकर हैं, आने वाले तीर्थंकर हैं। और रामचंद्र जी भी थे ना, तो वैसे वैसे नहीं थे, सम्यक दृष्टि थे, बलभद्र थे, और तो और वो उसी भव से मोक्ष जाने वाले महापुरुष थे। रामचंद्र जी मोक्ष गए हैं, ऐसा नहीं है मोक्ष नहीं गए। हनुमान जी भी मोक्ष गए हैं, हनुमान जी भी मोक्ष गए हैं। अपने जन्म दर्शन में बस इतना है कि हनुमान जी को हनुमान जी मानते, मंदिर नहीं मानते। हनुमान जी को हनुमान जी मानते, मंदिर नहीं मानते। अन्य दर्शन में हनुमान जी को पूंछ वाला और बंदर वाला, चेहरे वाला मानते हैं। अपने जैन दर्शन में पूंछ वाला और बंदर वाला, चेहरा वाला नहीं मानते। अपने जैन दर्शन में हनुमान जी को कामदेव मानते हैं। सर्वांग सुंदर थे, मनुष्य के आकार के थे, ना कि बंदर के आकार के। ना उनकी पूंछ थी, ना बंदर जैसा चेहरा था। वो क्या थे? वानर वंशी थे, वानर वंश के थे। और जो भी अपना गोत्र आदि है ना, या तो किसी घटना से अपना गोत्र पड़ा है, या माता पिता के द्वारा अपना, या अपने किसी पुरुष के द्वारा अपना गोत्र पड़ा है, या किसी स्थान के द्वारा अपना गोत्र पड़ा है। अग्रवाल, अग्रवाल कैसे पड़ा? अग्रसेन राजा थे, उनके जितने भी वंशज हुए वो सब अग्रवाल कहलाने लगे। खंडेलवाल कैसे पड़ा? खंडेलवाल, खंडेला एक गांव का नाम था, राज्य का नाम था। खंडेला में रहने वाले जितने भी लोग थे सब खंडेलवाल कहलाने लगे। इक्ष्वाकु कैसे पड़ा?
आदिनाथ भगवान ने इक्षु का उपदेश दिया तो उनका वंश पड़ गया इक्ष्वाकु। जितने भी गोत्र हैं या तो घटना स्थल से पड़े हैं, किसी घटना विशेष से, या किसी पूर्वज के नाम से या स्थान के नाम से। जैसे हमारा जो जन्म है ना जायसवाल में हुआ है। किसमें? जायसवाल। जायसवाल हमारा कैसे है? तो एक जैसलमेर एक नगर था, तो जैसलमेर से जितने भी लोग निकले वो सब जायसवाल कहलाए। जैसलमेर से जितने भी लोग निकले सब जायसवाल कहलाए। और भी बहुत सारे यानी कि गोत्र आदि हैं, तो जहाँ पर गोत्र आदि की बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। तो रेवती रानी इसमें प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। अब कहाँ की थी रेवती रानी? तो दक्षिण। अब पहले रेवती रानी की बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रसिद्धि को कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में जान लेते हैं। आखिर रेवती रानी ने ऐसा क्या किया? रेवती रानी ने ऐसा क्या किया जो संवतबद्धाचार्य महाराज को उनका नाम लिखना पड़ा। आप लोग भी ऐसा क्या कर लेते हो जिसके कारण महाराज को आपका नाम बोलना पड़ता है? तो क्या किया रेवती रानी ने, जो रेवती रानी का संवतबद्धाचार्य महाराज को नाम शास्त्रों में लिखना पड़ा। तो क्या था, एक बार दक्षिण श्रेणी के विजयात पर्वत के मेघकूट, दक्षिण श्रेणी में विजयात पर्वत है, वहां पर मेघकूट नाम का नगर है, विद्याधरों का नगर। जो विजयात पर्वत है दक्षिण श्रेणी में, वहां पर विद्याधर रहते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्य मनुष्य और दूसरा मलेच्छ मनुष्य, इसको अनार्य बोलते हैं। आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य। आर्य मनुष्य कैसा होता है? जिसका खान पीन रहन सहन सभ्य हो, जिसका खाना पीना रहना बोलना आदि अच्छा होता है, वो आर्य मनुष्य कहलाता है। और मलेच्छ मनुष्य कौन सा कहलाता है? जिसका खाना पीना बोलना चलना सब बेकार होता है, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, मांस आदि खाते हैं, वो सब कहलाते हैं मलेच्छ मनुष्य। आज के समय में अपने यहाँ पर भारत में या दुनिया में मलेच्छों की संख्या ज्यादा हो गई है, मलेच्छों की संख्या ज्यादा हो गई है। मलेच्छों के संग में रहोगे तो ध्यान रखें ना, मलेच्छ जैसे हो जाओगे। तो मलेच्छों की संगति भी नहीं करना अपन को। तो आर्य मनुष्य में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विद्याधर और दूसरे होते हैं भूमि गोचरी। राम जी कौन थे? भूमि गोचरी। और हनुमान जी कौन थे? विद्याधर। हनुमान जी विद्याधर थे और राम जी भूमि गोचरी। और रावण कौन था? विद्याधर। विद्याधर कौन था? रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था और प्रतिदिन रावण शांतिनाथ भगवान की पूजा आराधना करा करता था। रावण के महल में कितना सुंदर चैत्यालय था, पद्म पुराण में कितनी अच्छी वर्णन किया है। इतना सुंदर चैत्यालय था रावण के महल में, पूरा चैत्यालय हीरे मोती पन्ना आदि रत्नों से, पूरा जो नीचे तल था ना वो भी ऐसा लगता था हीरे मोती पन्ना आदि रत्नों से खचित था। इतना सुंदर चैत्यालय था, महल से भी ज्यादा सुंदर। और महल में जितना खर्च नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा पैसा खर्च, उससे ज्यादा धन का खर्च चैत्यालय में किया। इतना सुंदर। भगवान भी रत्नों के भगवान, छत्र भी सुंदर से सुंदर, चमर भी सुंदर से सुंदर, वेदी भी सुंदर से सुंदर। जब उनका चैत्यालय का तल था तो तल रत्नों का था, तो बाकी चीज कैसी होंगी? तल रत्नों का था,
पारदर्शी था। कोई यदि तल में रखे पैर तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में खड़े हैं। इतना सुंदर चैत्यालय था। पद्म पुराण में वर्णन आया चैत्यालय का। तो जहां पर अपनी बात कर रहे थे विद्याधर और भूमि गोचरी, तो जहां पर विद्याधर की नगरी में एक चंद्रप्रभा नाम का विद्याधर राजा था और चंद्रशेखर उसका पुत्र था। तो जो चंद्रप्रभा विद्याधर था वो राज करते करते उसको वैराग हो गया। राज अपने पुत्र को संभलवा कर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। अपने पुत्र को राज दे दिया, चंद्रशेखर को राज संभालने के लिए दिया और चंद्रप्रभा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया और तीर्थ यात्रा करते करते दक्षिण मथुरा में पहुंचा। दक्षिण मथुरा में पहुंच के उनको एक मुनिराज आचार्य महाराज मिले, गुप्त आचार्य, आचार्य श्री गुप्त जी मिले। गुप्त जी को नमोस्तु किया, धर्म की चर्चा सुनी, धर्म का उपदेश सुना और धर्म का उपदेश सुनने के बाद में पहले से वैराग था और वैराग बढ़ गया। उसने सोचा कि अब तो मुझे घर नहीं जाना, अब तो मुझे अपने निज घर में आना है। मैंने संसार में कितनी बार राज कर लिया पर अभी तक मैंने अपनी आत्मा पर राज नहीं किया। मैंने कितनी बार राजा बन गया पर अपनी आत्मा का राजा अभी तक नहीं बना। तो उस चंद्रप्रभा राजा ने क्या किया, उनका उपदेश सुनकर, गुप्त आचार्य का उपदेश सुनकर उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ले ली। और कौन सी दीक्षा ली? क्षुल्लक दीक्षा ली। और क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद में उनकी जो रिद्धियां थी उनके पास, उन्होंने सब रिद्धि को छोड़ दिया। रिद्धि को छोड़ने के बाद में मन में विकल्प था तीर्थ यात्रा करने का, तो उन्होंने कुछ रिद्धियों को अपने पास रख लिया, बाकी रिद्धियों को विसर्जन कर दिया। बाकी रिद्धियों का विसर्जन कर दिया, कुछ रिद्धि को अपने पास रख लिया और समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। कुछ विद्या अपने पास रखने के बाद में कुछ समय बीता और गुप्त आचार्य से, अपने गुरु से आज्ञा ली कि गुरुदेव मुझे थोड़ा सा तीर्थ की वंदना करनी है। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और उत्तर मथुरा की ओर तीर्थ यात्रा करने पर निकलने के लिए रवाना होने लगे। आचार्य महाराज से पूछा कि मैं उत्तर मथुरा की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर आपको किसी को कोई संदेश देना हो तो बता दीजिए। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, मुंह से ही संदेश पहुंचते थे इधर से उधर। पहले मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, मुंह से बोल दिया जहां पर और वहां पर पहुंच गया। तो क्षुल्लक जी महाराज को बोला ऐसा करना, वहां पर श्रीवत नाम के मुनि महाराज हैं, उनको मेरा प्रति नमोस्तु कह देना। उन्होंने की और उन्होंने कहा वहां पर एक रेवती नाम की एक रानी है, उनको भी मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक जी ने पूछा और? उन्होंने की और तो कुछ नहीं, बस क्षुल्लक जी के मन में विकल्प आया कि वहां पर एक भव्य सन मुनि महाराज हैं, 10 अंग के धारी, 10 अंग का ज्ञान है उनके पास। कितना? 10 अंग का ज्ञान है। उनके लिए जो गुप्ताचार्य थे ना वो अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उनके लिए कुछ नहीं। मन में विकल्प आया कि गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने एक मुनि महाराज के लिए तो प्रतिनमस्तु भेजा है और एक श्राविका के लिए धर्म विद्धि का आशीर्वाद भेजा है, पर मुनिराज के लिए जो 10 अंग के ज्ञान के धारी हैं उनके लिए कुछ नहीं बोला। मन में विकल्प हुआ और निकल गए यात्रा के लिए, उत्तर मथुरा की यात्रा के लिए। और क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो सुव्रत मुनि महाराज के पास गए और सुव्रत मुनिराज को
पिति नमुस्तु कहा, बोला कि हमारे गुरुदेव ने आपको पिति नमुस्तु बोला है, गुरुदेव ने पिति नमुस्तु बोला है और अपना खुद का नमुस्तु कहा। तो सुरव्रत मुनिराज ने उनको आशीर्वाद दिया और आचार्य महाराज को नमुस्तु कहा और अच्छे प्रेम से धर्म की चर्चा की, वात्सल्यता के साथ में तत्व की चर्चा की। छुल्लक जी महाराज को भी बहुत अच्छा लगा, छुल्लक महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो एक और मुनि महाराज हैं, कौन से, भव्यसेन मुनि महाराज, उनके पास भी चलते हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो छुल्लक महाराज भव्यसेन मुनि महाराज के पास गए। उन्होंने उनसे गुरुजी ने तो उनको नमस्तु कहने के लिए नहीं कहा था, पर उन्होंने अपना नमस्तु मुनिराज के सामने किया। अपना नमस्तु तो करेंगे ना, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा तो क्या हो गया, उन्होंने छुल्लक जी महाराज ने अपना नमस्तु कहा तो भव्यसेन मुनि महाराज तो उनका सोना अनसुना कर दिया। छुल्लक जी महाराज को थोड़ा सा हुआ कि बताओ, हम छुल्लक जी महाराज हैं और महाराज को नमस्तु कर रहे, महाराज तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, सोना अनसुना कर दिया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। छुल्लक जी महाराज भी कैसे थे, विद्याधर थे। छुल्लक जी महाराज विद्याधर थे, तो उन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, उनके पास रुके और उनको जंगल जाना था। जंगल जाना था तो छुल्लक जी महाराज ने कमंडल उठाया और उनके साथ में चल दिए। कहाँ के लिए, जंगल के लिए, 2 नंबर के लिए, दीर्घ शंका के लिए। तो जंगल के लिए गए तो छुल्लक जी महाराज तो विद्याधर थे, उन्होंने अपनी विद्या से पूरे में घास बना दी, पूरे में घास बना दी। घास जैसी देखी तो उनको थोड़ा सा हुआ कि घास लगी है ये तो, और घास पर मुनि महाराज चलते नहीं है। तो छुल्लक जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मुनि महाराज आप क्या हो गया आपको? उन्होंने की, अरे शास्त्रों में ऐसा लिखा है घास पर चलने का निषेध आया है। उन्होंने की, अच्छा शास्त्रों में तो ऐसा भी आया है कि एक आलू में नोक के बराबर आलू में अनंत जीव होते हैं, कौन ने देखे हैं? उन्होंने की, हाँ बात तो सही है, कौन ने देखे हैं, होते हैं क्या नहीं होते पता नहीं। अरे इसमें भी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अच्छा दिखाई नहीं दे रहे, वो घास पे चल दिए, घास पे चल दिए। और घास पे चलने के बाद में जंगल गए, और जंगल जाने के बाद में छुल्लक जी महाराज ने अपनी रिद्धि से, अपनी विद्या से उनका कमंडल का पानी गायब कर दिया। कमंडल का पानी गायब किया तो देखे कि कमंडल में तो पानी है ही नहीं। छुल्लक जी महाराज को देखा, बोला कमंडल पानी तो है ही नहीं। उन्होंने की, कोई बात नहीं, सामने नदी है उसमें से भर लो। उन्होंने की, नदी में तो जीव होते हैं। उन्होंने की, कौन ने देखे जीव? जीव को कौन ने देखा? तो उन्होंने क्या किया, बात तो सही कह रहे हो तुम, कौन ने देखे? ये तो केवल शास्त्रों में लिखे हैं। क्या? ये तो केवल शास्त्रों में लिखे, हकीकत में कौन ने देखा है? कुन्नू भैया, पानी में जीव कौन को दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने पानी कमंडल नदी में से भर लिया। तो छुल्लक जी महाराज को पूरा पक्का हो गया, ये भव्यसेन नहीं, आप भव्यसेन है। कैसे है? भव्य नहीं है, आप भव्य है। इसलिए तो गुरुदेव ने इनको नमोस्तु नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि गुरुदेव तो अवधि ज्ञानी थे, गुरुदेव अवधि ज्ञानी थे। और वहां से छुल्लक जी महाराज निकल गए, और निकलने के बाद में उन्होंने सोचा अब चलते हैं कौन के पास? रेवती रानी के पास। रेवती रानी की परीक्षा करते हैं। तो छुल्लक जी महाराज थे तो उन्होंने डायरेक्ट रेवती रानी के पास नहीं गए, पहले उनकी परीक्षा की। परीक्षा ऐसी परीक्षा की
ऐसी परीक्षा की कि एक बार क्या हुआ, पूर्व दिशा की ओर एक ब्रह्मा का रूप बनाया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया। विद्याधर थे, उनको तो सब कुछ कर सकते हैं, विद्याधर भी अपना रूप को बदल सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप बनाया, 4 मुख बनाए और बहुत बड़ा कहते हैं कमल बनाया, कमल के ऊपर विराजमान हो गए, बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी बनाई, मूछें बनाई और सब लोगों को फैला दिया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी आ गए। पूरा नगर ब्रह्मा जी को देखने के लिए चले गया। रेवती रानी नहीं आई। उसके बाद में रेवती रानी नहीं आई तो दक्षिण दिशा में चले गए और दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप बनाया, हाथ में सुदर्शन चक्र बनाया, हाथ में उंगली में सुदर्शन चक्र बनाया, गदा आदि रखा और सब लोगों को फैला दिया कि विष्णु जी आ गए। पर रेवती रानी ने सोचा विष्णु तो 9 ही होते हैं और वो हो चुके, विष्णु नारायण तो 9 होते हैं, वो हो चुके, अब जी 10वें नारायण कहां से आ गए। रेवती रानी देखने के लिए नहीं गई। उसके बाद में पश्चिम दिशा में पहुंचे वो और पश्चिम दिशा में उन्होंने एक शंकर जी का रूप बनाया, डमरू हाथ में, त्रिशूल हाथ में और अलग अलग तरीके से कपड़े पहनकर जटा धारण कर कर पूरे में फैला दिया कि शंकर जी यहां पर प्रकट हो गए। सब लोग देखने के लिए चले गए पर रेवती रानी तब भी नहीं गई देखने के लिए। उसने सोचा कि रुद्र तो 11 होते हैं और रुद्र हो चुके, अब ये बार रुद्र कहां से आ गया। चौथे दिन उसने उत्तर दिशा में एक तीर्थंकर का रूप बनाया, अब तो आ जाएगी कम से कम। अभी तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाया, अब तीर्थंकर का रूप बना लिया, बड़ा समूसन लगवा लिया, 12 सभा लग गई, तीर्थंकर अपने आप को तीर्थंकर बना लिया। अब तो कम से कम जिन धर्मी होगी तो भगवान को देखने के लिए, तीर्थंकर भगवान को देखने के लिए आ जाएगी। पर क्या हुआ, तब भी वो तीर्थंकर भगवान को देखने के लिए नहीं आई। उसने कहा तीर्थंकर तो 24 होते हैं और वो हो चुके, अब जी 25वें तीर्थंकर कहां से आ गए। और आपके सामने यदि बाहर कोई आ जाए तीर्थंकर बन के समूसन लगाकर तो क्या होगा आपका। पर रेवती रानी नहीं गई। अरे तीर्थंकर छोड़ो, कोई यदि सामान्य सा भी कोई आ जाए संत, कोई संत आ जाए चमत्कार दिखाने के लिए तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका। जाएंगे, चौकालाल जी पहले जाएंगे। ध्यान रखना, आपका सम्यक दर्शन खंडित होगा। आपके पास सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बन पाएगी। अपन को तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की भूमिका बनाना है, आपकी सम्यक दर्शन की भूमिका ही गड़बड़ हो जाएगी। 5वां दिन हुआ, 5वें दिन उसने क्या किया, एक क्षुल्लक जी का रूप बनाया। वो भी कैसा, रोगी क्षुल्लक का रूप बनाया जो रोगों से ग्रसित था। और जैसे रेवती रानी के दरवाजे पे पहुंचा तो गिर पड़ा। रेवती रानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और क्षुल्लक जी को संभाला और उसको आहार कराया। आहार कराया तो क्षुल्लक जी को तो आहार कराया अच्छे से, पर क्षुल्लक जी तो परीक्षा कर रहे थे। आहार करने के बाद में बमन कर दिया। बमन करने के बाद में रेवती रानी तब भी मन में, अपने मन में आलोचना करने लगी, अरे मैंने ऐसा कैसा आहार करा दिया जिससे क्षुल्लक जी महाराज को वमन हो गया। क्षुल्लक जी महाराज ने सब कुछ देखा और अपनी माया समेटी और माया समेटने के बाद में फिर बोला कि धन्य हो तुम देवी, धन्य हो तुम, पक्की सम्यक दृष्टि हो, तुम पक्की सम्यक दृष्टि हो। मेरे गुप्ताचार्य गुरु महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया है और उसकी प्रशंसा की। और प्रशंसा करने के बाद में क्षुल्लक जी महाराज अपने स्थान पे चले गए। और जो रेवती रानी का पति था वरुण राजा, उसने क्या किया, अपने पुत्र शिव कीर्ति को राज देकर
दीक्षित हो गया, मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद में तब क्या संयम का पालन किया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। और जो रेवती रानी थी वो भी उसने समस्त संसार का त्याग करके आर्य का दीक्षा ली। आर्य का दीक्षा लेने के बाद में संयम का पालन किया, तप का पालन किया और तप के माध्यम से अंत में समाधि मरण करके व्यम स्वर्ग में देव हुई। जो स्त्री होती है ना वो मोक्ष नहीं जा सकती उसी भव से, वो तो केवल और केवल तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, धर्म के माध्यम से 16वें स्वर्ग तक ही जा सकती है। तो अपना इस प्रकार से कौन सा अमूढ़ दृष्टि अंग, अब आप लोग मूढ़ दृष्टि बनोगे या अमूढ़ दृष्टि बनोगे? आपको अमूढ़ दृष्टि का अंग का पालन करना है और केवल वीतराग देव, निर्गंत गुरु और सच्चे शास्त्रों के अलावा किसी को तो ना देखना है, ना किसी की प्रशंसा करना है, ना किसी की सराहना करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पास सम्यक दर्शन मजबूत होगा, मोक्ष मार्ग में आप मजबूत होगे। जय बोले महावीर भगवान की।